हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेट करंट के बारे में। ठीक है, जिसे हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। समझ लेते हैं ये क्या होता है। देखिए, करंट के बारे में तो आपने पढ़ा था, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। आवेश का प्रवाहित होना ही क्या है, धारा है। ठीक है, करंट टू टाइप्स के होते हैं, अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट। हम पढ़ेंगे अल्टरनेट करंट के बारे में। अल्टरनेट करंट क्या होता है, तो ये वेव की फॉर्म में होता है ना, साइन की फॉर्म में होता है, साइन वेव भी हम इसे कह देते हैं। और इसको जो मेजर करते हैं, तो इसे हर्ट्ज में मेजर करते हैं, जिसे सिंबल इसका क्या होता है, hz। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, आवृत्ति, यानी 1 सेकंड में 50 बार से 60 बार अपनी दिशा यानी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इसे हम फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। 1832 में माइकल फैराडे ने इसका यूज करा था। किसमें यूज करा था, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायनामो में इसका यूज करा था अल्टरनेट करंट का। इसमें इस टाइप के जनरेटर को अल्टरनेट करंट, इलेक्ट्रिक जनरेटर भी कह देते हैं। दूसरी बात ये एसी करंट फ्लो इन बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी अल्टरनेट करंट जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी, यानी जितनी बार ये आगे की तरफ जाएगा उतनी ही बार पीछे की तरफ। इससे ये बात पता चल जाता है कि अल्टरनेट करंट मल्टी डायरेक्शन में जा सकता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे घर हैं उनमें जो यूज होता है, उसमें जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज होते हैं उसमें भी हम अल्टरनेट करंट का ही यूज करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट प्लेसेस पर जाके डिवाइड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में नहीं चलता। सेम डायरेक्शन में चलने वाले करंट को हम डायरेक्ट करंट कह देते हैं। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर से हमारे घरों तक लाइट्स आती है, ठीक है, करंट आता है, फिर वो हमारे अलग अलग घरों में, रूम्स में डिवाइड हो जाता है, तो उस करंट को ही हम अल्टरनेट करंट कह देते हैं, क्योंकि ये बार बार फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में चलता है। इसके यूजेस क्या है, तो इसके यूजेस के बारे में भी समझ लेते हैं। अल्टरनेट करंट यूज एज इलेक्ट्रिक पावर फॉर हाउस होल्ड इक्विपमेंट, पावर हाउस एक्सेट्रा, बिकॉज ट्रांसपोर्टिंग ऑफ एसी करंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कॉस्ट इज वेरी लो। क्या मीनिंग हो गया, अल्टरनेट करंट का यूज हम इलेक्ट्रिक पावर या घरों में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक हाउस होल्ड इक्विपमेंट, यानी घरों में जो चीजें इलेक्ट्रिक करंट से चलती हैं उनमें हम इसका यूज करते हैं। पावर हाउस में भी इसको ही जनरेट किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका जो ट्रांसपोर्टिंग है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इजी है, जिसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हम इसका यूज करते हैं। ओके, एसी करंट यूज इन वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। देखिए लिखा रहता है हाउस होल्ड इक्विपमेंट, मतलब घरों में इस्तेमाल होने वाली, बिजली से चलने वाली चीजों में हम वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, फैन वगैरह सब में इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या है, एसी करंट इज लेस एक्सपेंसिव, यानी एसी करंट क्या होता है, महंगा नहीं होता। ठीक है, कम कॉस्ट में ही ये बन जाता है, फॉर्मेशन इसका हो जाता है, इजी टू जनरेट, और इसको बनाना भी आसान होता है। ठीक है, एंड इट्स पावर लॉस इज वेरी लेस देन डीसी करंट। देखिए डीसी करंट जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है, यानी उसको बनाने में फॉर्मेशन ज्यादा होता है। दूसरी बात, उसे ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी ज्यादा खर्च आता है, जबकि अल्टरनेट करंट में कम खर्च आता है। ठीक है, अब इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। प्रत्यावर्तित धारा, प्रत्यावर्तित धारा वो धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में समय के नियमित अंतराल पर अपने परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और ध्रुव दिशा यानी डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं। देखिए अभी हमने बताया इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है और इसकी डायरेक्शन भी फॉरवर्ड, अपवर्ड, कई डायरेक्शन में ये क्या होता है, चलता रहता है, स्पेशली फॉरवर्ड टू बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यही बात बताइए। इसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज होती है। ठीक है, क्या मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी का, 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा ये क्या कर सकती है, बदल सकती है। तो हम कह सकते हैं कंटीन्यूअसली इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ओके, प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग घरों में, बिजली घरों में, वॉशिंग मशीन आदि में इसका उपयोग होता है। ठीक है, अधिक यूज किया जाता है, तो मोस्टली वो अल्टरनेट करंट का ही यूज किया जाता है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा अल्टरनेट करंट किसे कहते हैं। ओके, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आता है। दूसरी बात, वो लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो अल्टरनेट करंट की ये डिटेल थी। इसके बाद आप आगे पढ़ेंगे डायरेक्ट करंट की डिटेल। ठीक है, ये इसका डायग्राम है कि जब वेव फर्स्ट बार चली तो t/2 यानी टाइम कितना लगा, t/2। नेक्स्ट टाइम जब हुआ तो t, यानी एक बार में जितना टाइम लगा और दूसरी बार में जितना टाइम लगा, उसके बीच के डिफरेंस को हम टाइम पीरियड या समय अंतराल कह देते हैं। और जो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम टू टाइम, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसमें समय लग रहा है। वोल्टेज क्या है, जीरो से पहले वोल्टेज क्या हुआ, हाई हुआ, फिर वोल्टेज क्या हो गया, लो हो गया। तो वोल्टेज भी कम ज्यादा होता रहता है क्योंकि करंट की पोजीशन भी चेंज हो रही है, फॉरवर्ड से बैकवर्ड, बैकवर्ड से फॉरवर्ड। ठीक है, तो इसको ही हम कह देते हैं अल्टरनेट करंट, जिसे आपने हिंदी में पढ़ा प्रत्यावर्ती धारा। ओके।